सभी को नमस्कार। सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। आज के सेशन में हम स्पेशली जो एक नई वैकेंसी बहुत जल्द ही आप लोगों के सामने आने वाली है और वो वैकेंसी होगी संगणक, जिसको हम कंप्यूटर की वैकेंसी भी कहते हैं। संगणक की वैकेंसी विदाउट सीईटी एकमात्र ऐसी वैकेंसी है जो आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी और पदों की संख्या भी आपको बहुत अच्छी खासी मिलने वाली है। तो आज के इस सेशन में हम स्पेशली संगणक की वैकेंसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि कब तक वैकेंसी आपके सामने होगी, कब तक एग्जाम की संभावनाएं होंगी, पदों की संख्या कितनी होने वाली है, वो सारी चीजें इस सेशन में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे मेरे साथ कि संगणक में जो वैकेंसी आप लोगों के पास आने वाली है, उसमें जहां तक विभाग के अनेक जानकारियां, अनेक आरटीआईज के माध्यम से, अनेक सूचनाओं, अनेक सूत्रों के माध्यम से लगभग अभी जानकारी हमें प्राप्त हो रही है कि लगभग 500 से अधिक पदों की वैकेंसी बहुत जल्द आप लोगों के सामने होने वाली है और पदों की संख्या हम कह सकते हैं कि 500 से अधिक ही आपको देखने को मिलेगी। ये एकमात्र ऐसी भर्ती रहेगी, बच्चों के मन में कंफ्यूजन रहता है कि सेशन एंड होने के बाद भी कि सर सीईटी होगा कि नहीं होगा, तो इस चीज को मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहूंगा कि इस वैकेंसी में आपको सीईटी की अनिवार्यता बिल्कुल भी नहीं है। अब बात करने की सर कब तक वैकेंसी आ सकती है, पदों की संख्या हमने बताई कि 500 प्लस होने वाली है। कब तक वैकेंसी आएगी, कब इसका नोटिफिकेशन जारी होगा, कब तक एग्जाम में कितना समय हम लोगों को मिलने वाला है, तो उस चीज के बारे में हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो जो विभाग के अंदर तैयारियां चल रही हैं इस वैकेंसी के रिगार्डिंग की, नोटिफिकेशन जो आप लोगों को मिलने वाला है वो जुलाई या अगस्त 2026 के महीने में आपको इस एग्जाम का नोटिफिकेशन देखने को मिलने वाला है। अगर नोटिफिकेशन जहां तक लगभग 90% प्लस यही संभावना है कि जुलाई या अगस्त के महीने में आपको इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, पहली चीज। दूसरी चीज सर, एग्जाम की तैयारी में हमें कितना समय देगा विभाग, तो करीब मान के चलिएगा कि 5 से 6 महीने का आपको समय देगा। तो अगर एग्जाम की अगर हम संभावना की व्यक्त करें तो जनवरी या फरवरी के महीने के लगभग आपको इसकी एग्जाम देखने को मिलेगी। अब आपके मन में क्वेश्चन आता है कि सर कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे, कि कौन कौन से विद्यार्थी हैं जो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। सीटी जो कंप्यूटर का जो एग्जाम है इसमें कंफ्यूजन सा रहता है कि सर हम फॉर्म भर सकते हैं, नहीं भर सकते, हम क्या एलिजिबल है, नहीं है। तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा कि इसके अंदर वो स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं जिनका ग्रेजुएशन, किसकी बात हो रही है, स्पेशली जिनके ग्रेजुएशन की अगर मैं बात करूं तो ग्रेजुएशन के अंदर स्पेशली जो आपके जो बैचलर डिग्री है उसके अंदर आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, किसकी बात हो रही है, एक तो इकोनॉमिक्स। जिन बच्चों का बीए के अंदर एक सब्जेक्ट क्या रहा हो, इकोनॉमिक्स रहा हो, या फिर एक सब्जेक्ट क्या रहा हो, स्टैटिस्टिक्स रहा हो, या फिर जब जो बच्चे बीएससी किए हुए हैं, जो बच्चे स्पेशली बीएससी किए हुए हैं और बीएससी में दो स्ट्रीम होते हैं, एक मैथ्स और बायो, तो वो सारे बच्चे एलिजिबल हैं जिनका बीएससी के अंतर्गत स्ट्रीम मैथ्स रहा है। तो इसलिए स्पेशली बीएससी मैथ्स वाले बच्चे, बीए इकोनॉमिक्स वाले बच्चे, या बीए बीएससी जिन बच्चों के स्टैटिस्टिक्स या सांख्यिकी एक सब्जेक्ट के रूप में रहा है, वो सारे बच्चे इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत अच्छा पद होगा। धीरे धीरे इसमें प्रमोशन बहुत जल्दी होते हैं, धीरे धीरे आप एएसओ तक पहुंच जाएंगे, प्रमोशन होके बहुत अच्छी आपकी जॉब होने वाली है। तो ये एक जो मुख्य क्वालिफिकेशन है, जो बेसिक क्वालिफिकेशन है, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जिन बच्चों का बीएससी मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट रहा हो, या जिन बच्चों का बीए के अंदर एक सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स रहा हो, या एक सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स के रूप में पढ़ा हो। इसके साथ साथ आप लोग जान पा रहे हैं कि राजस्थान की वैकेंसी है, तो बेसिक कंप्यूटर डिप्लोमा या आपके पास क्या होना जरूरी है, आरएससीआईटी होना आपके लिए जरूरी है। ठीक है, ये हुई क्वालिफिकेशन की बात। अब हम बात करते हैं इसके सिलेबस क्या होने वाला है। सर अगर हम इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, हम फॉर्म भी भर रहे हैं, हम तैयारी भी करना चाह रहे हैं, तो क्या सिलेबस रहने वाला है। सिलेबस, इसके सिलेबस में दो पार्ट देखने को मिलेंगे, जिसमें हम पार्ट ए कह सकते हैं एक को हम कह सकते हैं पार्ट बी। पार्ट ए जो रहने वाला है वो आपका जीके का पार्ट रहने वाला है, जिसके अंदर राजस्थान की हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी और जो करंट स्कीम्स गवर्नमेंट की होंगी वो आपको देखने को मिलेंगी। पार्ट बी जो मुख्य रूप से सिलेक्शन के लिए आपको बहुत अच्छे से तैयार करना होगा, पार्ट बी जो रहने वाला उसके अंदर स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी, मैथमेटिक्स का पार्ट, इकोनॉमिक्स का पार्ट और कंप्यूटर का पार्ट रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं पार्ट बी डिस्कस करता हूँ सिलेबस के लिए। तो पार्ट बी अगर मैं डिस्कस करना चाहूँ तो इसके अंदर आपको स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस देखने को मिलेगा, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स, और उसके साथ साथ में आपको क्या मिलेगा, बेसिक कंप्यूटर का पार्ट भी आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ में आपको क्या देखने को मिलेगा, बेसिक कंप्यूटर। सबसे जो मेजर पार्ट रहने वाला है इसके अंदर वो रहने वाला है स्टैटिस्टिक्स या सांख्यिकी का।
सांख्यिकी के अगर सिलेबस को देखते हो तो कलेक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, टेबुलेशन, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्जन और मोमेंट्स, जिसको हम बेसिक स्टैटिस्टिक्स के नाम से जानते हैं, पहला यूनिट वो होने वाला आपके पास। दूसरे यूनिट की अगर हम बात करें तो कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, जिसको हम कहते हैं सहसंबंध एवं प्रतीपगमन। सहसंबंध एवं प्रतीपगमन जो टॉपिक लगभग हम एग्जाम्स में पढ़ते रहते हैं, तो दूसरा यूनिट जो आपका रहेगा वो कोरिलेशन और रिग्रेशन, सहसंबंध और प्रतीपगमन का रहने वाला है। तीसरे की अगर हम बात करें तो डिजाइन ऑफ सैंपल सर्वे, सैम्पलिंग यूनिट, सैम्पलिंग फ्रेम्स, इसके साथ साथ विदाउट रिप्लेसमेंट पॉपुलेशन पैरामीटर्स, एस्टिमेटर्स, रैंडम सैंपल, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग आपको देखने को मिलने वाली है। उसके साथ साथ आपको टाइम सीरीज एनालिसिस देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ अगला जो टॉपिक होगा वो इंडेक्स नंबर देखने को मिलेगा। इसी के साथ हमें वाइटल स्टैटिस्टिक्स देखने को मिलेगी, स्टैटिस्टिकल सिस्टम एंड स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, कि जो सांख्यिकी का क्या सिस्टम है और जो सांख्यिकी के अलग अलग संगठन बने हुए हैं उनका आपको पूरे डिटेल में स्टडी करना है। तो ये जो पूरा पोर्शन है जो 7 यूनिट में डिवाइड है आपके पास, ये 7 यूनिट का पार्ट देख रहे हैं, जिसके अंदर बेसिक स्टडी भी है, कोरिलेशन रिग्रेशन भी है, डिजाइन ऑफ सैंपल सर्वे भी है, टाइम सीरीज भी आपको देखने को मिलेगा, इंडेक्स नंबर भी आपको देखने को मिलेगा, वाइटल स्टैटिक है जिसको हम जीवनांक सांख्यिकी कहते हैं वो भी आपको देखने को मिलेगा, और स्टैटिस्टिकल सिस्टम एंड स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये 7 यूनिट में किसका सिलेबस डिवाइड है आपके पास, स्टैटिस्टिक्स या सांख्यिकी का। इसके साथ साथ अगला जो पार्ट आएगा, एक यूनिट आपको किसको देखने को मिलेगा, इकोनॉमिक कंसेप्ट या जो अर्थशास्त्र के सिद्धांत आपको देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर जो मूलभूत इकोनॉमिक्स होती है, लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी, डिमांड ऑफ कॉस्टिंग, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर डिफरेंट मार्केट्स, नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय की बात हो रही है, ग्रोथ एंड प्लानिंग की बात हो रही है, इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति की बात होगी, मनी, बैंकिंग और फाइनेंशियल। ये जो मूलभूत या जो फंडामेंटल इकोनॉमिक्स होती है वो इकोनॉमिक्स आपको इसके सिलेबस में देखने को मिलेगी। फिर अगला यूनिट जो होगा आपके पास वो होगा इकोनॉमी ऑफ राजस्थान, जिसके अंदर राजस्थान की अर्थव्यवस्था की बात होगी, एग्रीकल्चर हो गया, कृषि हो गई, उद्योग हो गया, पशुधन की बात हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो गई, डेवलपमेंट और पब्लिक फाइनेंस की बात हो गई, स्टेट इनकम, पॉवर्टी, गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, ह्यूमन डेवलपमेंट या मानव विकास, ये सारी चीजें आपको किसमें देखने को मिलेंगी, इकोनॉमिक्स में। इसके बाद बात आती है इसके अंदर एक यूनिट आपको देखने को मिलेगा एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स बहुत सिंपल होने वाला है इसके अंतर्गत, जिसके अंदर आपको बात होगी डेसिमल फ्रैक्शन की बात होगी, परसेंटेज प्रतिशत की बात होगी, रेट्स एंड रेशियो की बात होगी, औसत की बात होगी, साधारण और आपके पास चक्रवर्ती ब्याज की बात होगी, वर्गमूल की बात होगी। ये सारी चीजें आपको किसके अंतर्गत देखने को मिलेंगी, मैथमेटिक्स के अंदर। कंप्यूटर के पोर्शन की अगर बात करें, जिसके अंदर आपको बेसिक ऑफ कंप्यूटर, एमएस वर्ड आपको देखने को मिलेगा, एमएस एक्सेल आपको देखने को मिलेगा, एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपको मिलेगा, और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। तो हमने देखा कि जो आपका बी पार्ट का सिलेबस है, बी पार्ट के सिलेबस में मुख्य जो सिलेबस है वो स्टैटिस्टिक्स या सांख्यिकी का रहने वाला है। उसके बाद में इकोनॉमी के 2 यूनिट आपको देखने को मिलेंगे, इसके बाद 1 यूनिट आपको मैथमेटिक्स का देखने को मिलेगा, और 1 यूनिट आपको किसको देखने को मिलेगा, कंप्यूटर का। ये तो बात हुई हमारे पार्ट बी की, जहां से 70 क्वेश्चंस एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन सिलेक्शन के लिए एग्जाम, चाहे कोई भी हो कंपटीशन एग्जाम, सिलेक्शन के लिए एक एक टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है, एक एक क्वेश्चन ही आपको उस जो सिलेक्शन की जो एक बनी रहती है एक दीवार, उसको पार करने के लिए एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो हमको पार्ट बी तो तैयार करना ही करना, उसके साथ पार्ट ए जो जीके वाला पार्ट है उसको बहुत अच्छे से तैयार करना है। तो जीके के पार्ट को डिटेल में डिस्कस करने के लिए मेरे साथ सर हैं। बिल्कुल सर, आइए। देखिएगा, सर ने बता दिया इनका पोर्शन जो भी आपके संगणक के पेपर में आएगा, और मैं बात करने वाला हूँ राजस्थान ज्योग्राफी, हिस्ट्री और यहाँ पर जो समसामयिकी घटनाएं जो भी है उनके बारे में, जिसमें लगभग 30 सवाल आपके आने वाले हैं। और 30 सवाल में हिस्ट्री, कल्चर और ज्योग्राफी का जो पोर्शन रहेगा लगभग 22 सवाल इससे आपको देखने को मिलेंगे, और बाकी जो आपका समसामयिकी जो है यानी कि करंट वाला पोर्शन जो है वो देखने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ भूगोल की बात करें, राजस्थान के भूगोल की, इसमें इंडिया का कोई पोर्शन नहीं है, ये बात भी आप क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि ज्यादा चीजें वहां पे नहीं पढ़नी जीके में, क्योंकि 70 जो नंबर है, जो 70 सवाल जो है वो सर वाले पोर्शन में आएगा, जो अभी आपको डिस्कस करके बता दिया गया है। अब देखिएगा, राजस्थान का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, सामाजिक आर्थिक विकास जो है, इसमें राजस्थान के मुख्य भौगोलिक भाग जो होते हैं, है ना, जिसमें आप 4 भाग जो भी पढ़ते हो वो सारे भौगोलिक भाग, जिसमें और क्या यहाँ की जितनी वनस्पति जो है या मिट्टी से संबंधित सवाल आपको देखने को मिलेंगे। प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं जिनमें खनिज, वन, जल, पशुधन और वन्य जीव और
उनका संरक्षण जो है, ये सब इसमें देखने को मिलेगा। उसके बाद में पर्यावरण संरक्षण जो होता है, ये और प्रमुख सिंचाई परियोजनाएँ जो होती है, वो और हस्तशिल्प, यह कल्चर का पोर्शन भी होता है और यहाँ पे ज्योग्राफी का पोर्शन होता है, वो भी यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। देखिएगा साहब, राज्य का सरकार के विकास कार्यक्रम और योजनाएँ जो होती हैं, जो ज्योग्राफी से जुड़ी हुई योजनाएँ जो होती है, वो सारी जो ज्योग्राफी में आपको सर जब पढ़ाते हैं तो पढ़ाते ही हैं, इनको कुछ अलग से नहीं पढ़ना पड़ता। और उसके बाद में ऊर्जा के विभिन्न स्रोत जो होते हैं या जनसंख्या के डाटा जो भी है, हर एग्जाम में 1 से 2 पूछे ही जाते हैं हमेशा। और उसके बाद में यहाँ से आपके राजस्थान इतिहास और संस्कृति जो है और विरासत जिसको हम कह सकते हैं, और इनके बारे में क्या-क्या देखने को मिलेगा कि राजस्थान का इतिहास में केवल ये दे रखा है कि राजस्थान का इतिहास पूरा, यहाँ पे कोई भी राजवंश के बारे में चर्चा नहीं कर रखी। इसका मतलब पूरे राजवंश से संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं। हिस्ट्री जो होती है उसमें 3 से 4, पिछला पेपर अभी देख रहा था मैं, तो 3 से 4 सवाल पूछने को देखे गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो आप कह सकते हो कि राजस्थान की प्रसिद्ध ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्थल जो होते हैं, जो अपने यहाँ पे पर्यटन स्थल भी कह सकते हो, जिसको सांस्कृतिक स्थल भी कहते हैं, और लोक साहित्य जो अपने राजस्थान में चलता ही है, लोक साहित्य जो होता है, और लोक कला जो होती है, जो गाँव में घर में क्या-क्या चीज़ें आप बना सकते हो, या लोक नाटक जो है, नाटक जो लोग क्या-क्या किया करते थे। उसके बाद में लोक देवियाँ, देवता, लोक संगीत, और यहाँ पे लोक नृत्य जो होते हैं, वो मेले और त्योहार, रीति-रिवाज, आभूषण, प्रसिद्ध किले, मंदिर और हवेलियाँ, और राजस्थान के संत जो होते हैं, और चित्रकला, और राजस्थान की विभिन्न शैलियाँ, जिसका मतलब चित्रकला में वो आ जाती हैं, और प्रमुख पर्यटन केंद्र जो है और विरासत संरक्षण जो भी है, जो ऊपर बता दी गई दुर्ग, महल, छतरियाँ, वो सब इसमें देखने को मिलती है। और यहाँ से सवाल कल्चर के अच्छे पूछे जाते हैं। 10 के आसपास जो सवाल आपके दे ही रखे होंगे, वो उसके आसपास सवाल ये पूछे गए, और यहाँ से 8 सवाल इसमें पूछे जाएंगे, जो आपका करंट वाला पोर्शन होता है। और ये प्रौद्योगिकी की भी कुछ परसेंट इसमें दी गई है, जिसमें आपको सवाल देखने को मिलेंगे। 2-3 सवाल जो है वो ये देखने को मिलेंगे, पुराने पेपर के अकॉर्डिंग ये चीजें आपको बता दी गई है। तो बाकी एक बार सर फिर से आपको बता देते हैं कि कैसे-कैसे तैयारी करनी है आपको। चलिएगा सर वो। जी बिल्कुल, बहुत-बहुत थैंक यू सर। तो पार्ट ए, कोई भी एग्ज़ाम हो उसकी तैयारी के लिए जो कंप्लीट सिलेबस होगा, चाहे वो पार्ट ए हो चाहे पार्ट बी हो, मिलके ही पूरी सिलेक्शन की रणनीति तैयार होती है। तो पार्ट ए के बारे में सर ने आप लोगों के साथ डिस्कस किया ही है। पार्ट बी मैं पढ़ाने वाला ही हूँ आपको, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर का पार्ट हमारे साथ संजय सर रहेंगे। तो एक बार हम हमारा फैकल्टी पैनल डिस्कस कर लेते हैं, किस तरीके से हम पार्ट ए और पार्ट बी को कवर करने वाले हैं। तो देखिएगा, पार्ट ए और पार्ट बी की अगर हम बात करना चाहेंगे, तो अगर फैकल्टी पैनल की अगर हम बात करें कि क्या क्या रहने वाला है, ये तो आपको क्लियर हो ही गया है कि 30 क्वेश्चंस आपका पार्ट ए कवर करेगा, 70 क्वेश्चंस आपका पार्ट बी कवर करने वाला है। टोटल 100 क्वेश्चन रहते हैं। पेपर जो हो रहा है वो 100 मार्क्स का हो रहा है। टाइम ड्यूरेशन जो पेपर में आपको मिलने वाला है वो 2 घंटे का टाइम ड्यूरेशन आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि आपकी फैकल्टी पैनल क्या क्या रहेगा, हर सब्जेक्ट का विषय विशेषज्ञ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम चाहे कोई भी हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हर जगह आजकल इतने मिलेंगे आपको कि कंपटीशन लेवल हर जगह बहुत कड़ा होने वाला है। इसलिए तैयारी भी आपको प्रत्येक विषय की, प्रत्येक विषय विशेषज्ञ के साथ बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे ढंग से करनी होगी। तो हमारे साथ होने वाले हैं राजस्थान के इतिहास में अगर हम बात करें तो प्रदीप सर, जिनका एक्सपीरियंस लंबा, काफ़ी बहुत लंबे समय से हिस्ट्री को देख रहे हैं। हमारे साथ राजस्थान की कला और संस्कृति और जो विरासत है उसके लिए हमारे पास रहेंगे करण सर। और अगर राजस्थान की ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूं तो उसके लिए हमारे साथ रहेंगे राम सर। और जो आपकी समसामयिक घटनाएं हैं, करंट अफेयर्स के रूप में जिनको हम कह सकते हैं, करंट योजनाएं हैं, उनके लिए हमारे साथ में रहने वाले हैं नीरज सर। फिर बात आती है किसकी, पार्ट बी की। पार्ट बी के अंदर हमारे पास जो कंप्यूटर का पार्ट है, उसके अंदर कंप्यूटर के जाने माने विषय विशेषज्ञ संजय सर रहने वाले हैं आपके साथ। और जो स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है, इकोनॉमिक्स का पार्ट है और मैथमेटिक्स का पार्ट है, ये जो कंप्लीट पार्ट है वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो पैनल ऐसा शानदार तैयार किया गया है कि पार्ट ए और पार्ट बी दोनों की मिलके एक साथ आप लोगों को तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर पार्ट ए तो हम नॉर्मली पढ़ते ही रहते हैं, पार्ट बी की जरूरत है। लेकिन आजकल के बदलते हुए पैटर्न के अनुसार देखते हुए आपको पार्ट ए और पार्ट बी दोनों को शुरुआत से साथ लेके चलना है, क्योंकि अगर हम पार्ट बी बहुत अच्छा कर लेंगे तो बच्चा पार्ट ए में वीक हो जाता है। तो इसलिए हमको जो तैयारी की जो शुरुआत करनी है, पहले दिन से ही पार्ट ए और पार्ट बी दोनों क्लासेस को एक साथ हमें शुरू करना होगा। तो बिल्कुल आप लोग इस तैयारी को कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन मैंने क्लियर कर ही दिया है। जो बच्चे बीएससी मैथमेटिक्स में, जिनके एक सब्जेक्ट मैथ्स रहा हो ग्रेजुएशन में, जिन बच्चों के बीए के अंदर या बीएससी में भी कुछ जगह इकोनॉमिक्स का पार्ट रहता है, तो वो बच्चे जिनका एक मेजर सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स रहा हो या एक सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स या सांख्यिकी रहा हो, वो सारे बच्चे इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। तो बिल्कुल तैयारी जारी रखिएगा, बिल्कुल तैयारी जारी रखिएगा आप लोग। और पार्ट ए और पार्ट बी, एक चीज कहना चाहूंगा, पिछले एग्जाम में भी ऐसा ही हुआ था, कुछ बच्चे बहुत कम अंकों से अंतिम
छोर तक जाके वापस आ गए थे। कारण ये हुआ कि सर पार्ट बी हमने बहुत शानदार कर लिया, पार्ट ए को छोड़ दिया, हम पार्ट ए में पीछे रह गए। तो मैं ये एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, पार्ट बी का वेटेज ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आपको तैयारी पहले दिन से दोनों पार्ट की, पार्ट ए चाहे जीके वाला पार्ट जिसको हम नॉर्मली कहते हैं, और जो पार्ट बी जो सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स, मैथ्स, कंप्यूटर का जो पार्ट है, उन दोनों को पहले दिन से ही आपको पैरेलल लेते हुए चलना है। तो बिल्कुल आप तैयारी कर सकते हैं, हमारा पैनल रहेगा। इस पैनल के साथ आपको अच्छे तरीके से पूरी क्लासेस, डिटेल्ड क्लासेस, आपको एक बार संपूर्ण कोर्स होने के बाद रिवीजन क्लासेस, टेस्ट सीरीज, टॉपिक टेस्ट, सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पूरे सिलेबस को हम कराने वाले हैं। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा आप, तैयारी में जुट जाइएगा, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा मौका है, बिना सीईटी की एकमात्र भर्ती है जिसके लिए आप जा सकते हैं। तो हमारे पास दोनों बैचेज उपलब्ध रहेंगे, ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेज हम लेके आ रहे हैं। ऑनलाइन बैचेज आपको एप्लीकेशन पे उपलब्ध रहेंगे। ऑफलाइन बैचेज जो हमारे शुरू हो रहे हैं वो 22 जून से शुरू हो रहे हैं। 22 जून से संगणक का ऑफलाइन बैच शुरू होने जा रहा है। एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा, जो बच्चे पूछना चाह रहे हैं कि सर बैच का मीडियम क्या होगा, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम? हमारे जो बैच के मीडियम होगा वो बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल चलेगा। जो भी नोट्स पढ़ाए जाएंगे वो भी बाइलिंगुअल होने वाले हैं। जो भी मैटर आपको दिया जाएगा वो भी बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। जो भी टेस्ट सीरीज होगी आपकी वो भी बाइलिंगुअल रहेगी। तो इसके लिए हिंदी और इंग्लिश मीडियम, किसी भी मीडियम का बच्चा हो, उसको बिल्कुल निश्चिंत होकर तैयारी में जुट जाना चाहिए। देखो, जो शुरुआत पहले करता है चाहे वो धीरे चले, लेकिन मंजिल के नजदीक पहुंचने में उसको बहुत आसानी रहती है। इसलिए आप तैयारी जुटिएगा। 22 जून से हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है, ऑफलाइन बैच, पाठशाला क्लासेस जयपुर। तो आप बिल्कुल जुड़िएगा। धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।